बहुत समय पहले एक राज्य था जो ऊंचे ऊंचे धुंधले पहाड़ों के नीचे बसा हुआ था। वहाँ एक लड़का था जिसका नाम दक्ष था। दक्ष को पहाड़ों का लड़का कहा जाता था क्योंकि उसे अपने गांव के चारों ओर के विशाल उबड़-खाबड़ इलाके की खोज करना बहुत पसंद था। उसका दिल बहुत ही दयालु था, आंखें चमकदार थीं और उसमें साहस का असीमित जज्बा था। एक धूप भरी सुबह दक्ष अपनी वफादार बकरी बेला के साथ एक नई रोमांचक यात्रा पर निकला। वे ऊंचे और ऊंचे चढ़ते गए जब तक कि वे पहाड़ के एक हिस्से में नहीं पहुंचे जिसे दक्ष ने पहले कभी नहीं देखा था। वहां एक छिपी हुई घाटी में चमकदार क्रिस्टल से बना एक शानदार महल खड़ा था। जब लियो ने पास जाने की कोशिश की तो हवा ने धीरे से सीटी बजाई और उसके दिल में जिज्ञासा और आश्चर्य भर गया। अचानक बड़े दरवाजे चरमराहट के साथ खुल गए और एक शाही पोशाक में सजी एक शाही आकृति बाहर आई। यह राज्य के राजा हर्षवर्धन थे। स्वागत है युवा यात्री, राजा ने एक गर्म मुस्कान के साथ कहा। आप मेरे छिपे हुए महल में कैसे आए? दक्ष थोड़ा नर्वस लेकिन उत्साह से भरा हुआ सम्मान पूर्वक झुका। महाराज, मैं दक्ष हूँ, पहाड़ों का लड़का। मुझे इन पहाड़ों की खोज करना बहुत पसंद है और आज मैंने आपका सुंदर महल खोज लिया। राजा हंसे। तुम्हारा दिल बहुत बहादुर है दक्ष। यह महल एक विशेष स्थान है जिसे केवल कुछ ही लोग जानते हैं। क्या तुम मेरे साथ एक महान साहसिक कार्य पर चलना चाहोगे? लियो की आंखें खुशी से चमक उठीं। मुझे यह बहुत अच्छा लगेगा महाराज। राजा हर्षवर्धन ने दक्ष और बेला को महल के अंदर ले गए। अंदर उन्होंने प्राचीन मानचित्रों, झिलमिलाते खजानों और जादुई वस्तुओं से भरे कमरे खोजे। राजा ने बताया कि पहाड़ रहस्यों और आश्चर्यों से भरे हुए थे जिन्हें केवल सबसे बहादुर लोग ही खोज सकते थे। एक साथ दक्ष और राजा ने एक असाधारण यात्रा शुरू की। उन्होंने गरजते हुए नदियों को जादुई पुलों पर पार किया, आकाश को छूने वाले पेड़ों पर चढ़े और चमकते रत्नों से भरी छिपी हुई गुफाओं को खोजा। रास्ते में राजा ने दक्ष को साहस, दयालुता और पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा करने का महत्व सिखाया। एक दिन जब वे एक क्रिस्टल साफ झील के पास आराम कर रहे थे, राजा ने दक्ष से कहा, तुम्हें एक विशेष गुण है दक्ष। इन पहाड़ों के लिए तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा साहसी स्वभाव मुझे अपने छोटे दिनों की याद दिलाता है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। दक्ष उत्सुकता से सुनने लगा। क्या तुम इन पहाड़ों के रक्षक बनना चाहोगे? इनके रहस्यों की रक्षा करना और सुनिश्चित करना कि ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए आश्चर्य का स्थान बने रहें। दक्ष का दिल गर्व से भर गया। मुझे यह सम्मान मिलेगा महाराज। उस दिन से दक्ष पहाड़ों का रक्षक बन गया। वह हर कोने और खाई की खोज करता रहा, हमेशा बेला के साथ। उसने जरूरतमंद जानवरों की मदद की, खोए हुए यात्रियों को मार्गदर्शन दिया और यह सुनिश्चित किया कि पहाड़ों की सुंदरता अच्छी रहे। राजा हर्षवर्धन और दक्ष घनिष्ठ मित्र बने रहे, अक्सर छिपे हुए महल में मिलते और अपनी साहसिक कहानियों को साझा करते। राज्य समृद्ध हुआ और लोग दक्ष की बहादुरी और समर्पण के लिए उनकी प्रशंसा करते थे।